नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ट्रू लेंथ और ट्रेसेस ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है तो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है वो ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है द एंड ए ऑफ ए लाइन ए बी। एक लाइन है ए बी और उसका जो एंड ए है वो 30 mm बिहाइंड द वीपी है, यानी कि वीपी से वर्टिकल प्लेन से पीछे है, एंड बिलो द एचपी। 30 mm बिहाइंड द वीपी तो दिया गया है, लेकिन बिलो द एचपी कितना है वो नहीं दिया गया। लेकिन ये हमें पता चल जाता है कि बिहाइंड द वीपी बिलो द एचपी ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। द एंड बी इज 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। 15 mm जो बी एंड है उस लाइन का 15 mm फ्रंट में है वीपी के, और अबूव द एचपी है, लेकिन यहाँ भी हमें अबूव द एचपी कितना है वो नहीं दिया गया। लेकिन ये पता चल जाता है कि फ्रंट वीपी के है और अबोव एचपी के है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर इज 50 mm। जो उनकी प्रोजेक्टर बनेगी यानी कि ए की पॉइंट की और बी पॉइंट की जो प्रोजेक्टर बनेगी उनके बीच में जो दूरी होगी 50 mm की होगी। चलिए पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। एक पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पर क्वाड्रेंट हम ले लेते हैं, और जो पॉइंट ए है हमें पता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और वो यहाँ पर होगा। किस तरह से, कितना जो बिहाइंड है और कितना बिलो है एचपी से। अब हमें 30 mm बिहाइंड तो दिया गया है, ये 30 mm बिहाइंड तो दिया गया है, ए पॉइंट है ये, लेकिन बिलो कितना है ये अभी हमें नहीं पता। यानी कि फ्रंट व्यू तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन टॉप व्यू इसका निकाल सकते हैं। जब हम इसको टॉप व्यू देखेंगे तो वो यहाँ पर पड़ेगा और ए पॉइंट आएगा ये, और ए पॉइंट अब ये जो है इसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ए पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ए पॉइंट जो है ऊपर आ जाएगा। कितना ऊपर आएगा इस रेफरेंस लाइन से, ये जो एक्स वाई रेफरेंस लाइन होगी इससे ये कितना ऊपर आएगा 30 mm। तो चलिए यहाँ पर जो है ए पॉइंट को बनाएंगे 30 mm ऊपर। अब बी पॉइंट को देख लेते हैं। अब बी पॉइंट हमें पता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ये फर्स्ट है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। और जो बी पॉइंट है वो 15 mm फ्रंट ऑफ वीपी है, अब वो पता नहीं कितना है अभी हमें, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ये चीज़ है अबव तो हमें नहीं पता, ये हम निकालेंगे, लेकिन इसके फ्रंट में कितना है ये हमें पता है। ये कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 15 mm, तो ये 15 mm है, यानी कि इसका भी हम फ्रंट व्यू नहीं निकाल सकते लेकिन टॉप व्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन जो है यहाँ पर पड़ेगी। अब ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। अब ये जो पॉइंट है यानी कि यहाँ पर ये बी पॉइंट है, तो ये हमारा आएगा बी, नोटेशन दिखाएंगे टॉप व्यू की। इसको घुमाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो नीचे जाएगा, इस रेफरेंस लाइन से नीचे जाएगा। कितना mm, 15 mm। तो यहाँ ए और बी पॉइंट पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। एक्स वाई हमने रेफरेंस लाइन ले ली और ए पॉइंट और बी पॉइंट बना लेते हैं। ये जो ए पॉइंट बनेगा ये हमारा कितने ऊपर बनेगा, ये 30 mm ऊपर बनेगा इस एक्स वाई लाइन से। तो यहाँ पर हम ये जो है इसको दिखा देंगे कि ये कितना बना हमारा, ये बनेगा 30 mm ऊपर। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्टर्स का डिस्टेंस है वो ले लेंगे, वो हमें कितना दिया गया 50 mm, यानी कि ये जो प्रोजेक्टर है एक लाइन लगा लेंगे हल्की हल्की, और यहाँ से जो दूसरा बी पॉइंट बनेगा 50 mm दूर बनेगा। तो ये बी पॉइंट हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से इरेज कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास बी पॉइंट, और ये कितना नीचे है ये हम दिखा देंगे कि ये है हमारे पास, अगर एक्स वाई लाइन से देखें 15 mm नीचे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 mm नीचे। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट हमें दोनों मिल गए। अब हम क्या करेंगे, ए को बी से मिला देंगे क्योंकि हमें ट्रेसेस भी निकालनी है, तो ए से बी को हम मिला देंगे। और यहाँ पर प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर इस तरह से दिखा देते हैं, ए से हमने बी को मिला दिया। अब देखिए और क्या दिया गया है इसके अलावा, यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। द लाइन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी। जो लाइन है हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री इंक्लाइंड है, यानी कि जो थीटा हमें दिया गया है। और जो एच टी है यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस है वो 25 mm बिहाइंड द वीपी है। ध्यान से समझिए, हॉरिजॉन्टल ट्रेस 25 mm बिहाइंड द वीपी है। अगर हॉरिजॉन्टल ट्रेस बिहाइंड द वीपी होगी, हॉरिजॉन्टल ट्रेस की बात कर रहे हैं, जैसे ये वो पॉइंट था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर की तरफ घूमता है, इसी तरह से हॉरिजॉन्टल ट्रेस अगर बिहाइंड द वीपी होगी तो वो ऊपर बनेगी, इस एक्स वाई लाइन से ऊपर की तरफ बनेगी, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमें 25 mm बिहाइंड द वीपी दिया है, जो एच टी है, इसका मतलब हमें एक्स वाई लाइन से ऊपर 25 mm की एच टी हमें मिलेगी, यानी कि ये जो टॉप व्यू है इसी के ऊपर मिलती है हमें जो एच टी है।
तो यहाँ पर हम एक लाइन लगा देंगे, यानी कि ये जो पॉइंट है हमें h मिलेगा, ये क्या मिल जाएगी हमें हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ये आप समझे कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस किस तरह से मिली। 25 mm बिहाइंड द वीपी था, यानी कि इससे 25 mm पीछे जब इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमाएंगे, यानी कि ये जो ट्रेस है ऊपर की तरफ घूम जाएगी जैसे पॉइंट घुमा था, यानी कि एक्स लाइन से ऊपर आएगी और टॉप व्यू को कहाँ पर कट करेगी, वो हमारी कट करेगी, यानी कि जितनी भी mm है हमारे पास, जैसे 25 mm है तो यहाँ से यहाँ हम 25 mm ले लेंगे उसको, यानी कि इससे ऊपर आप सीधा एक 25 mm की इस तरह से लाइन लगा लें पहले, और जहां पर व्यू कट करेगी वहां पर हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिलेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें दी गई है। तो ये h पॉइंट हो गया, ये ht हो गया। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं इन चीजों को, ताकि हम इसको आसानी से समझ पाए। इसको भी डायमेंशन आपको दिखानी है, अभी हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ए पॉइंट से, इस ए पॉइंट से और बी पॉइंट से, यहाँ पर हम ट्रेपेजॉइड मेथड का यूज करेंगे। तो अलग अलग तरह के मेथड होते हैं, अगर हमें ट्रू लेंथ को फाइंड आउट करना हो, ट्रेसेस को फाइंड आउट करना है, तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो आज हम ट्रेपेजॉइड मेथड का यूज करेंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन हो हमारे पास, ये भी काफी आसान है। तो अब हमें क्या करना है, ए से हम एक परपेंडिकुलर गिराएंगे और बी से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे। सिंपल है, ये टॉप व्यू बनाया, ए से परपेंडिकुलर गिराएंगे, बी से परपेंडिकुलर गिराएंगे। तो ए से हमने एक परपेंडिकुलर गिराया और बी से एक परपेंडिकुलर गिराया। अब क्या करेंगे, हमें एंगल दिया है कि ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है टू द HP। तो यानी कि जो ये 45 डिग्री एंगल हमें दिया गया है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, तो ये हम कहाँ पर बनाएंगे, जो ये ए बी लाइन थी, जैसे ये ए था पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, बी नीचे चला गया। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ही तो रोटेट कर रहा है जिसमें टॉप व्यू हमारा बन रहा है, इसका भी पॉइंट का, इसका भी। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है यहाँ पर, यानी कि ये हमें दिया गया है 45 डिग्री, तो वो इसी लाइन के साथ बनेगा। और बनेगा कहाँ, ये जो HT पॉइंट आया है यहाँ पर। क्योंकि अगर हम पहले बात करें जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर, अगर आप ट्रू लेंथ को निकालते हैं, जब ट्रू लेंथ यहाँ पर कट करती थी इस टॉप व्यू को, तो वहां पर HT बनता था। लेकिन यहाँ पर हमें HT दिया गया है पॉइंट, अगर हम यहाँ इस लाइन से 40 डिग्री का एंगल बना लें तो हमें ट्रू लेंथ मिल जाएगी, बस उसका उल्टा करना है। तो यहाँ पर हम 40 डिग्री का एंगल बना लेंगे, यानी कि ये जो है, ये एंगल जो है ये थीटा होगा। थीटा यानी कि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये जो है यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर अब इसको लिख लेते हैं, ये A1 कैपिटल और ये हो गया B1। A1 B1 क्या है यहाँ पर, A1 B1 ये हमारे पास आ जाती है ट्रू लेंथ आ जाती है लाइन AB की। तो इस तरह से ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब ये जो है फ्रंट व्यू भी बनाना है, ये तो टॉप व्यू था सिर्फ, और वर्टिकल ट्रेस भी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हम जो ट्रेस फाइंड आउट की थी, तो ए से और बी से हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन ले लेंगे, जैसे यहाँ से ले ली और यहाँ से भी ले ली। तो ए से ले ली हमने और बी से ले ली। अब इसको मापना है, ए से A1 को इतना मापना है, ए से लेकर A1 को, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम लिख देते हैं कि ये पॉइंट है O1, और इसी तरह से ये जो पॉइंट है इसको लिख देते हैं O2। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, A से A1 को मापना है, इस पॉइंट पर रखकर हमें O1 पॉइंट पर रखकर यहाँ पर कट कर देना है। इसी तरह से हमें क्या करना है, B से B1 माप लेना है प्रकार के साथ, और इस O2 पॉइंट पर रखकर यहाँ पर कट कर देना है। तो हमें ये 2 मार्क मिलेंगे इस तरह से। अब ये जो मार्क है यहाँ पर ले लेते हैं, इसके बराबर होगा। और मान लीजिए यहाँ पर ये जो है, यानी कि B1 है, ये O2 इसके बराबर होगी। तो यहाँ पर यानी कि ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये हम शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर A है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, A' आ जाएगा। यहाँ पर B है, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, B' आ जाएगा, और इन दोनों को मिला देंगे। तो A' B' क्या बन गया हमारे पास, फ्रंट व्यू बन गया। अब हमें वर्टिकल ट्रेस फाइंड आउट करनी है। वर्टिकल ट्रेस क्या होती है, जैसे कि ये जो पॉइंट है, देखिए अब ये यहाँ से होकर जा रहा है, यहाँ पर H पॉइंट है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ट्रेस है। अब ये जो टॉप व्यू जहाँ पर रेफरेंस लाइन पर कटेगा, वहां पर क्या पॉइंट होगा, ये V पॉइंट होगा। और यहाँ से इसी पॉइंट से हम एक लाइन ऊपर की तरफ लेंगे जो कि फ्रंट व्यू पर कट करेगी। तो ये क्या होगी हमारे पास, ये होगी वर्टिकल ट्रेस। तो इस तरह से देखिए हमने वर्टिकल ट्रेस को फाइंड आउट किया, ट्रू लेंथ को फाइंड आउट किया ट्रेपेजॉइड मेथड के साथ। बहुत आसान मेथड है, परपेंडिकुलर गिराने हैं और फिर यहाँ पर एंगल बनाना है, यानी कि बेसिक क्लियर है। तो हम HT VT या कुछ भी है उनको निकाल सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ HT दी गई थी, कहीं VT दिया गया हो, या कहीं पर ट्रू लेंथ दी गई हो, HT निकालनी हो,
तो ये सारी चीज़ें हमें जो है ध्यान रखनी है कि किस तरह से क्वेश्चन करना है, चाहे वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाए, चाहे सीधा क्वेश्चन आपको दिया हो, तो आसानी से आप उसको सोल्व कर पाएँ। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।